स्टार्ट में उसके ऊपर मैंने दिया हुआ है हाईलाइट के प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये है कि ये इसकी कौन सी हैं, ये मैथमेटिकल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ में हम दो ही चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, वन इज़ मीन एंड द अदर इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस चीज़ एक ही है, लेकिन उसकी दोनों में स्क्वायर और स्क्वायर रूट का डिफरेंस है। तो मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल इज म्यू इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपको पता है कैसे ली जाती है, समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन पी। अब ये स्पेसिफिक जो है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये और किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। आपके पास आप मीन फाइंड आउट करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, डेट विल बी इक्वल्स टू एन एंड पी, एन मल्टीप्लाई बाय पी, डेट आर द पैरामीटर्स ऑफ द बाइनोमियल। एंड वेरिएंस, व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस का फॉर्मूला है बिल्कुल वैसे ही जैसे रैंडम वेरिएबल में डिस्कस किया था चैप्टर में, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन पी क्यू। यानी कि आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएंस क्या होती है, एन पी क्यू, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, अंडर रूट एन पी क्यू। अगर आप इसके पूरी मैथमेटिकल फॉर्म थ्योरी को सॉल्व करें तो फिर ये आ जाता है, लेकिन क्योंकि शॉर्ट सिलेबस हो चुका है इसलिए वो इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ कैसे करना है, डेफिनेटली उसके भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं। तो मैंने एक वेरिएबल यही एग्जांपल ली है, ठीक है, कोविड-19 की। आपके पास सैम्पल 10 है, तो आपको पता है एक्स हमारा जाएगा 0 से लेके 10 तक। उस सारी चीज़ों को मैंने क्या किया है, 0 से लेके 10 तक मैंने एक्स को एनलिस्ट कर दिया है, और फिर यहाँ पे मैंने हर एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके लिख दी है। आपने ऊपर की है, ठीक है, जिसकी नहीं थी उसकी भी मैंने कैलकुलेट करके लिख दी है। अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि जब हम यहाँ क्वेश्चन मैंने इसको इस तरह से दिया है कि आपने फाइंड आउट करनी है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन पी। इट मीन्स आपको पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जब आपने इस फॉर्म में लिख देना है, इसका ये मतलब होता है कि आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को प्रूव करना है कि डेट इज सेम। तो आपने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, सिंपल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, समेशन एक्स पी ऑफ एक्स। एक्स वाला कॉलम आपके पास है, पी ऑफ एक्स वाला कॉलम आपके पास है, तो एक्स पी एक्स के लिए क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला कॉलम जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास ये है कि समीशन का क्या मतलब होता है, इन सारी की सारी वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपके पास जो आएगा डेट इज़ 1.5, ठीक है। ये तो होगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, आपने इन सारी वैल्यूज़ को सम किया है और सम क्या आ गया 1.5, वो मैंने यहाँ पे आपके पास मेंशन कर दिया हुआ है कि ये सम आपके पास आ रहा है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड क्या थी कि एक्सपेक्टेशन जो है वो एन पी के इक्वल आती है। तो एक्सपेक्टेशन चेक करें, राइट हैंड साइड एन मल्टीप्लाई बाई पी, एन था 10, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5, तो हो गया प्रूफ, सिंपल। तो इट मीन्स द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी। अब सेकंड हमारे पास प्रूफ था कि आपने प्रूफ क्या करना है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन पी। तो पहले वेरिएंस ऑफ एक्स देखेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स आपको पता है रैंडम वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। आपको इसका मेथड भी बताया था, एक्सपेक्टेशन को आप लोग रिप्लेस कर दें समीशन के साथ, जस्ट समीशन साइन, ठीक है। एक्स स्क्वायर होगा जिसकी आप लोग एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, और पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ एक्स इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, जो कि हम लोगों को एक्सपेक्टेशन के साथ मतलब समीशन के साथ रिप्लेस करने पे आ रही है, ठीक है। फिर सेम इसी पैटर्न में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है समीशन एक्स पी ऑफ एक्स, उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। दोनों के फार्मूलाज में डिफरेंस देखें, इसमें स्क्वायर जो है वो एक्सपेक्टेशन से पहले है, मीन्स रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई हो रहा है, इसमें स्क्वायर जो है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। खैर समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आए, हर एक्स वाले कॉलम का स्क्वायर ले लें, ठीक है, जीरो स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जीरो स्क्वायर मीन्स ज़ीरो, उसको पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ज़ीरो ही आएगा। लाइक टू का लेंगे, टू के लिए करेंगे तो टू रेज टू पावर टू, फोर, फोर मल्टीप्लाई बाई 0.25759,
ये करेंगे तो आपके पास आ रहा है 1.103। मैंने डेसिमल्स काफ़ी ज़्यादा लिए हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आप लोगों को ये ना हो कि भाई कैलकुलेट क्या हो रहा है। उफ, कैसे आंखों को पढ़ने वाले कलर्स में चूज़ कर रही हूँ, चलिए ये कर लेती हूँ। ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपने इसका सम करेंगे तो सम जो है वो इसका आ रहा है 3.52। 3.5250। यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस करेंगे, अब बाकी वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ गया 1.275। इसकी राइट हैंड साइड के लिए रिमेंबर इसकी वेरिएंस क्या है, NPQ। N10 P 0.15 और Q हमारे पास क्या था 0.85, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1.75। इसका मतलब प्रूव हो गया, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर सेम आ गया। थर्ड वन हमारे पास क्या थी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू इज द स्क्वायर रूट ऑफ NPQ। स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट आपके पास वेरिएंस के फार्मूला के ऊपर अगर आप लोग लगा लें, अंडर रूट प्लेस कर दें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है। वैल्यूज़ ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी हैं, बार बार रेपिटेशन की ज़रूरत नहीं होती, ना पेपर में इतना टाइम होता है। ठीक है, अंडर रूट 2 भी NPQ करेंगे तो ये आपके पास आ गया, ये भी प्रूव हो गया। फोर्थ वन आपको कैलकुलेट करने को पूछा गया था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को CV से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बेसिकली डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ x। इनकी वैल्यूज़ आपके पास कैलकुलेट हो चुकी थी, इन दोनों को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपके पास आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। डेट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये सारा आपके पास